दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। हर तरफ लोगों की आवाजें, चाय वालों की पुकार और ट्रेनों का शोर गूंज रहा था। उसी भीड़ में 28 साल का विवेक भी खड़ा था, हाथ में बैग और आंखों में चिंता। वो जयपुर जा रहा था नौकरी के इंटरव्यू के लिए। घर की हालत खराब थी और ये नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। माँ ने स्टेशन आते समय उसके माथे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, चिंता मत करना, बाबा श्याम सब ठीक करेंगे। विवेक हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ था। सफर की शुरुआत। ट्रेन चल पड़ी। विवेक की सीट के सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। सफेद कपड़े, गले में श्याम बाबा की माला और चेहरे पर अजीब सी शांति। वो धीरे धीरे भजन गुनगुना रहे थे। श्याम, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। थोड़ी देर बाद उन्होंने विवेक से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जयपुर, इंटरव्यू है। चिंता बहुत करते हो। विवेक हैरान हुआ। जी, आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए, चेहरे पर ना सीख लिया है। दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर रात हो गई। सब कुछ खत्म। करीब रात के 2 बजे विवेक की आंख खुली। उसने देखा, उसका बैग गायब था। उसके होश उड़ गए। उस बैग में पैसे, मोबाइल, कपड़े, यहां तक कि इंटरव्यू के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट भी थे। विवेक घबरा गया। पूरी ट्रेन में ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सीट पर बैठकर सिर पकड़ लिया। अब क्या होगा? उसी समय उसकी नजर सामने वाली सीट पर गई, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी भी गायब थे। सिर्फ उनकी सीट पर एक छोटी सी श्याम बाबा की तस्वीर पड़ी थी। अजनबी की मदद। सुबह ट्रेन जयपुर पहुंची। विवेक बिना पैसे और बिना उम्मीद के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। तभी लगभग 40 साल का एक आदमी उसके पास आया। तुम विवेक हो? विवेक चौंक गया। जी, लेकिन आप कौन? उस आदमी ने कहा, एक बुजुर्ग बाबा ने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा था। कौन बाबा? पता नहीं। सफेद कपड़ों में थे। उन्होंने कहा कि एक लड़का परेशान होगा, उसकी मदद कर देना। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने उसे खाना खिलाया, इंटरव्यू वाली कंपनी तक पहुंचाया और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सबसे बड़ा चमत्कार। विवेक उदास मन से इंटरव्यू देने गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। कंपनी वालों ने उसकी हालत देखकर कहा, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मिल गए हैं, टेंशन मत लो। शाम तक उसे नौकरी भी मिल गई। विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, वो बुजुर्ग आखिर थे कौन? रेहे से खुला। कुछ दिनों बाद विवेक खाटू श्याम मंदिर गया। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वो वहीं रुक गया। तस्वीर में वही बुजुर्ग आदमी थे जो ट्रेन में उसके साथ बैठे थे। विवेक की आंखें भर आईं। उसने पास खड़े पुजारी से पूछा, ये कौन है? पुजारी मुस्कुराए, बेटा, कई भक्त कहते हैं कि बाबा श्याम कभी कभी अपने भक्तों की मदद के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ चुका था, उस रात ट्रेन में वो अकेला नहीं था। अंत। विवेक ने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, जब सब कुछ चोरी हो गया था, तब आपने मेरा भरोसा लौटाया। मंदिर में जोर जोर से जयकारे गूंज रहे थे। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।